सोनालिका सोच रही है कि उसकी चाल काम कर रही है। उसने बड़े ही शातिर तरीके से एक फरेब का जाल बुना है जिसमें उसने प्रार्थना को ऐसे फंसाया है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसाता है। उसका प्लान साफ है, प्रार्थना को शिवांश से दूर करना। वो सोचती है कि अब प्रार्थना की जिंदगी तबाह हो जाएगी और शिवांश उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगा। लेकिन भाग 2, यादों की आंधी। शिवांश का उलझा दिल। शिवांश भले ही बाहर से गुस्से में हो, लेकिन अंदर से वो टूट रहा है। उसे बार बार वो लम्हा याद आ रहा है जब प्रार्थना ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचाई थी। अगर उस दिन उसे गोली लग जाती तो क्या होता, यही सवाल उसके दिल को चीरता जा रहा है। क्या ऐसी लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकती है? क्या सच में प्रार्थना ने उसे धोखा दिया है? इन सवालों का जवाब शिवांश को चाहिए, और अब वो खुद जाकर सच का सामना करेगा। भाग 3, जावेरी हाउस में तूफान। शिवांश बिना कुछ सोचे समझे सीधा पहुंचता है जावेरी हाउस, रौनक के घर। वो दरवाजा तोड़ता नहीं, लेकिन उसके कदमों की आवाज ही तूफान लाने के लिए काफी है। वो चिल्लाता है, पूरे घर में गूंजता है उसका गुस्सा। रौनक, बाहर निकल, आज तेरे झूठ का पर्दा फाड़ दूंगा। रौनक बाहर आता है, लेकिन जिस चीज का डर था वही होता है। शिवांश उसे खींचकर बाहर लाता है और वहीं शुरू हो जाती है एक जबरदस्त लड़ाई। घूंसे, थप्पड़, धक्के, ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये दो मर्दों की जंग है, एक औरत के सम्मान के लिए। भाग 4, जब रौनक ने कबूल किया। फाइट के बीच रौनक चीख पड़ता है, हाँ, प्रार्थना मेरी है और मैं उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूँ। ये सुनते ही शिवांश का खून खौल उठता है। वो रौनक को घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर देता है और वहां उस पर टूट पड़ता है जैसे बरसों की आग अब निकल रही हो। भाग 5, प्रार्थना का आना और सच्चाई का खुलना। उधर प्रार्थना को जैसे ही खबर मिलती है, वो बिना रुके भागती है उस जगह जहां उसका प्यार, उसका रिश्ता और उसकी इज्जत सब दांव पर लगा है। वो पहुंचती है और देखती है शिवांश का गुस्सा, उसका दर्द और उसका टूटा हुआ विश्वास। शिवांश पूछता है, क्यों गई थी तुम रौनक से मिलने? क्या सच में तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया? प्रार्थना उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर मेरा मकसद गलत होता तो क्या मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती? तुम मुझे इतने सालों से जानते हो शिवांश। क्या एक झूठ तुम्हारे लिए हमारी पूरी सच्चाई को खत्म कर सकता है? भाग 6, फिर से जुड़ते रिश्ते। शिवांश का दिल पसीज जाता है। सारी गलतफहमियां एक एक करके टूट जाती है। वो प्रार्थना को देखता है, उसे समझता है और उसे गले से लगा लेता है। वो लम्हा देखकर पूरा घर चौंक जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका सोनालिका को लगता है। उसके चेहरे पर हार साफ झलकने लगती है। भाग 7, अब होगा असली खेल, सोनालिका और रौनक का पर्दाफाश। अब प्रार्थना और शिवांश दोनों एक हो गए हैं और अब उनकी लड़ाई सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच की होगी। अब ये दोनों मिलकर सोनालिका की चालों को बेनकाब करेंगे, रौनक की साजिश को उजागर करेंगे और हर उस इंसान को सजा दिलवाएंगे जिसने उनके प्यार को तोड़ने की कोशिश की। एपिक क्लोजिंग। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं कुमकुम भाग्य के इस हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए? क्या शिवांश और प्रार्थना मिलकर सोनालिका और रौनक को हरा पाएंगे?